जब सर्वव्यापक शिवजी ने अपने गढ़ों से इस प्रकार कहा, तब उन्होंने युद्ध का निश्चय कर लिया और कवच आदि धारण कर वे शिवजी के भवन के समीप गए। आए हुए उन श्रेष्ठ गढ़ों को देखकर युद्ध की तैयारी करके गणेश जी भी वहां से स्थित गणों से यह कहने लगे। बोले, शिव की आज्ञा का पालन करने वाले आप सब गण आए। मैं अकेला बालक होते हुए भी अपनी माता पार्वती की आज्ञा का पालन करूंगा। तथापि आज देवी पार्वती अपने पुत्र का बल देखें और शंकर अपने गणों का बल देखें। भवानी के पक्ष में इस बालक का तथा शिव के पक्ष में बलवान गणों के बीच आज युद्ध होगा। युद्ध में विशारद आप सभी गण पूर्व काल में अनेक युद्ध कर चुके हैं। मैं तो अभी बालक हूँ, मैंने कभी युद्ध नहीं किया है, किंतु आज युद्ध करूंगा। फिर भी शिव पार्वती के इस युद्ध में हार जाने पर आप सभी को ही लज्जित होना पड़ेगा। बालक होने के कारण मुझे हार या जीत की लाज नहीं है। इस युद्ध का फल भी मेरे विपरीत ही होगा। मेरी तथा आप लोगों की लाज भवानी और तथा शंकर की लाज है। ही गणेश्वरों, ऐसा समझकर ही युद्ध कीजिए। आप लोग अपने स्वामी को देखकर तथा मैं अपनी माता को देखकर यह युद्ध करूंगा। यह युद्ध कैसा होगा इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इसे रोकने में इस त्रिलोकी में कोई भी समर्थ नहीं होगा। जो होनहार है वह भी होकर ही रहेगा। जब गणेश ने शिवजी के गढ़ों को इस प्रकार फटकारा, तब भी शिवगढ़ भी हाथ में दंड तथा अन्य आयुध लेकर आ गए। दांत कटकटाते हुए, हुंकार करते हुए, देखो देखो ऐसा बारंबार बोलते हुए गढ़ आ गए। सर्वप्रथम नंदी ने आकर गणेश का एक पैर खींचा। उसके बाद दौड़ते हुए भृंगी आकर उसका दूसरा पैर पकड़कर खींचने लगा। जब तक वे दोनों उसके पैर घसीट रहे थे, तब तक उन गणेश ने अपने हाथों में प्रहार कर अपने पैर छुड़ा लिए। इसके बाद देवी पुत्र गणेश्वर ने एक बड़ा परिघ लेकर द्वार पर स्थित हो सभी गणों को मारना आरंभ किया। इससे किन्हीं के हाथ टूट गए, किन्हीं की पीठ फट गई, किन्हीं के सिर फूट गए, किन्हीं के मस्तक फट गए। कुछ गणों के जानू और कुछ के कंधे टूटकर अलग हो गए। जो लोग सामने आए उन लोगों के हृदय पर प्रहार किया गया। कुछ पृथ्वी पर गिरे, कुछ ऊर्ध्व दिशाओं में आ गिरे, कुछ के पैर टूट गए और कुछ शिवजी के समीप जा गिरे। उनमें कोई भी ऐसा गण नहीं था जो संग्राम में गणेश के सामने दिखाई पड़े। जैसा सिंह को देखकर मृग दशों दिशाओं में भाग जाते हैं, उसी प्रकार वे हजारों गण भाग गए और वे गणेश पुनः लौटकर द्वार पर स्थित हो गए। जिस प्रकार कल्पांत के समय काल भयंकर दिखाई पड़ता है, उस समय गणेश के काल के समान प्रलयकारी देखा। इसी बीच नारद जी ने प्रेरित होकर विष्णु, इंद्र सहित सभी देवता वहां पहुंच गए। तब शिवजी की हित कामना से उन लोगों ने शिव को नमस्कार कर उनके आगे खड़े होकर कहा, हे प्रभु, हमें आज्ञा दीजिए। आप परम ब्रह्म सर्वेश हैं और हम सब आपके सेवक हैं। आप सृष्टि के कर्ता हैं, भरता हैं, संहर्ता हैं, परमेश्वर हैं। आप स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी लीला से सत्व रज तम रूप हैं। हे प्रभु, आपने इस समय कौन सी लीला प्रारंभ की है, उसे हमें बताइए। तब हे मुनि, उनका यह वचन सुनकर महेश्वर ने अपने घायल गणों को देखकर उनसे सब कुछ कहा। इसके बाद हे मुनि सत्तम, पार्वती पति सर्वेश्वर शंकर हंसकर मुझ ब्रह्मा से कहने लगे। बोले, हे ब्रह्मन, सुनिए, मेरे द्वार पर एक महाबली बालक हाथ में लाठी लिए हुए खड़ा है। वह सबको घर में जाने से रोकता है। वह भयंकर प्रहार करने वाला, उसने मेरे पार्षदों को मार गिराया है और मेरे गढ़ों को बलपूर्वक पराजित कर दिया। हे ब्रह्मन, आप ही वहां जाएं और इस महाबली को प्रसन्न करें। हे ब्रह्मन, हे वेदे, जैसी नीति हो वैसा व्यवहार करें। हे तात, ब्रह्मा जी कहते हैं, हे तात, शिवजी के इस वचन को सुनकर विशेष बात को ना जानकर अज्ञान से मोहित हुआ मैं सभी ऋषियों के साथ उनके पास पहुंचा। वह महाबली गणेश मुझे आते हुए देखकर क्रोध करके मेरे सन्निकट आकर मेरी दाढ़ी उखाड़ने लगा। हे देव, क्षमा कीजिए, मैं यहाँ युद्ध के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। मैं उपद्रव रहित हूँ और शांति करने वाला हूँ। अभी मैं ऐसा ही कह रहा था, तभी ही नारद, युवा के समान पराक्रमी महावीर, उस बालक गणेश ने हाथ में परिघ ले लिया। तब उस महाबली गणेश के परिघ धारण किए हुए देखकर मैं शीघ्रता से भाग गया। मेरे साथ के लोग कहने लगे, यहाँ से भागो भागो। इतने में ही उसने उन्हें परिघ से मारना प्रारंभ कर दिया, जिससे कुछ तो स्वयं ही गिर गए और कुछ को उसने मार गिराया। कुछ लोग उसी क्षण शिवजी के समीप जाकर पूर्ण रूप से उस वृत्तांत को शिवजी से कहने लगे। उन्हें वैसा देखकर, उस घटना को सुनकर लीला विशारद शिवजी को अपार क्रोध उत्पन्न हुआ। तब उन्होंने इंद्रादि देवगणों, कार्तिकेय आदि प्रमुख गणों, भूतों और एवं पिशाचों को आज्ञा दी। शिवजी के द्वारा आदिष्ट वे लोग यथायोग्य हाथों में आयुध लिए हुए उस गण को मारने की इच्छा से
सभी दिशाओं में गए। जिस जिस का जो विशेष अस्त्र था उन अस्त्रों से बलपूर्वक बालक गणेश पर प्रहार करने लगे। उस समय चराचर सहित त्रिलोकी में हाहाकार मच गया। तीनों लोकों में रहने वाले सभी लोग अत्यंत संशय में पड़ गए। वे आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि अभी ब्रह्मा की आयु समाप्त नहीं हुई है, तब इस ब्राह्मण का नाश कैसे हो रहा है? निश्चय ही यह शिव की इच्छा है जो अकाल में ही ऐसा हो रहा है। उस समय कार्तिकेय आदि जितने भी देवता थे वे सभी वहां आए और उन सभी के शस्त्र व्यर्थ हो गए, जिसके कारण वे आश्चर्यचकित हो उठे। इसी बीच ज्ञानदायिनी देवी जगदम्बा उस संपूर्ण घटना को जानकर अपार क्रोध से भर गईं। हे मुनीश्वर, उस समय वहां पर उन देवी ने अपने गढ़ की सब प्रकार की सहायता के लिए 2 शक्तियों का निर्माण किया। हे महामुनि, जिसमें एक प्रचंड रूप धारण कर काली पहाड़ की गुफा के समान मुख फैलाकर खड़ी हो गई और दूसरी बिजली के समान धारण कर बहुत से हाथों वाली दुष्टों को दंड देने वाली भयंकर महादेवी थी। उन दोनों शक्तियों ने देवताओं के द्वारा छोड़े गए समस्त आयुध पकड़कर बड़ी शीघ्रता से अपने मुख में डाल लिए। उस समय किसी देवता का एक भी अस्त्र वहां नहीं दिखाई दे रहा था, केवल चारों ओर गणेश का परिख ही दिखाई पड़ा। इस प्रकार उन दोनों ने वहां अत्यंत अद्भुत चरित्र किया। पूर्व समय में जिस प्रकार गिरिश्रेष्ठ मंदराचल ने क्षीरसागर मंथन किया था, उसी प्रकार अकेले उस बालक ने समस्त दुस्तर देवसेना को मत डाला। तब अकेले गणेश के द्वारा मारे पीटे गए इंद्रादि देवगण शिवगण व्याकुल हो गए। इसके बाद गणेश के प्रहार से व्याकुल हुए वे सभी एकत्रित हो बारंबार श्वास छोड़ते हुए आपस में कहने लगे, बोले अब क्या करना चाहिए और कहाँ जाना चाहिए? दशों दिशाओं का ज्ञान ही नहीं हो रहा है, यह बालक तो दाएं बाएं परिख घुमा रहा है। हे नारद, उसी समय पुष्प चंदन हाथ में लिए हुए अप्सराएं, नारद आदि ऋषि जो इस महान युद्ध को देखने की लालसा वाले थे, वे सभी युद्ध देखने के लिए वहां आ गए। हे मुनि श्रेष्ठ, उस समय उसके द्वारा आकाश मार्ग भर गया। वे अप्सराएं ऋषिगण युद्ध देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, इस प्रकार का युद्ध तो कभी देखने में ही नहीं आया। उस समय समुद्र सहित सारी पृथ्वी कांपने लगी और पर्वत गिरने लगे। वे संग्राम की सूचना दे रहे थे। आकाश ग्रह नक्षत्र मंडल घूमने लगे, जिससे सभी व्याकुल हो उठे। सभी देवतागण भाग गए, केवल पराक्रमी और महावीर कार्तिकेय ही नहीं भागे और सबको रोककर गणेश के सामने डटे रहे। उन दोनों शक्तियों ने उस युद्ध में सभी को असफल कर दिया। देवताओं के द्वारा चलाए गए सभी शास्त्रों को काट दिया। जो लोग शेष बच गए थे वे सब शिवजी के समीप आ गए। सभी देवता तथा शिवगण तो भाग ही चुके थे। उन सभी ने मिलकर शिव को बारंबार नमस्कार कर बड़ी शीघ्रता से पूछा, हे प्रभु, यह श्रेष्ठगण कौन है? हम लोगों ने पहले भी युद्ध का वर्णन सुना था, इस समय भी बहुत सी युद्ध देख रहे हैं, किंतु इस प्रकार का युद्ध तो कभी नहीं देखा, न सुना है। हे देव, अब कुछ विचार कीजिए, अन्यथा जय नहीं हो सकती। हे स्वामी, आप ही इस ब्रह्मांड के रक्षक, इसमें संदेह नहीं है। ब्रह्मा जी बोले। उनका यह वचन सुनकर परम क्रोधी रुद्र कोप करके अपने गणों सहित वहां गए। तब देवगणों की सेना भी चक्रधारी विष्णु के साथ महान उत्सव करके शिव जी के पीछे पीछे गई। हे नारद, इसी बीच अपने देव महेश्वर को भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर नमस्कार करके कहा, हे देवदेव, हे महादेव, हे विभो, मेरा वचन सुनिए। आप सर्वत्र व्याप्त हैं, सबके स्वामी हैं, नानाविध लीलाओं को करने में प्रवीण हैं। आपकी महान लीला करके गणों के गर्व को दूर कर दिया। ही शंकर, आपने इसको बल देकर देवताओं के गर्व को नष्ट कर दिया। ही नाथ, शंभु, स्वतंत्र तप तथा सभी के गर्व को चूर करने वाले, आपने इस भुवन में अपना अद्भुत बल दिखाया। हे भक्तवत्सल, अब आप लीला को मत कीजिए, अपने इन गणों को देवताओं के समान इनकी रक्षा कीजिए। हे ब्रह्म पददायक, अब इन्हें अधिक हिम्मत खिलाइए और इन गणेश का वध कीजिए। हे नारद, इस प्रकार कहकर आप वहाँ से अंतर्धान हो गए। जय जय श्री शिव महापुराण 15वें अध्याय की जय हो।